लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहों की बारिश हो रही है, हर जगह चूहे। तो आप लोग सोच के देखिए, एक दिन सुबह आप लोग उठे तो आपके बेड पर चूहे, आपके कबर्ड में चूहे, आपकी टेबल पर चूहे, जहां देखिए वहीं चूहे। तो किसान जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो चूहों की बारिश हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है न्यू साउथ वेल्स, वहां पर इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो है उसकी स्थिति वहां पर बन चुकी है। चूहों की एक खास बात है कि 21 दिन में ही ये एक नया चूहा जो है वो पैदा कर देते हैं। तो सोच के देखिए कि किसी मैमल की यदि 6 सप्ताह के अंदर ही ब्रीडिंग हो और 21 दिन के अंदर अंदर ही वो एक नया बच्चा पैदा कर दे, तो सोचकर देखिए कि हर जगह चूहे ही चूहे जो है दिखाई देंगे। तो जानते हैं इस खबर के बारे में कि क्या ये खबर कहती है। सबसे पहले हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं। देखिए, वीडियो को देखकर घबराना नहीं है, डरना भी नहीं है। हर जगह चूहे ही चूहे आपको दिखाई दे रहे हैं, खेतों के अंदर, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी के पोल जो है वहां पर हैं, आपके गोडाउन्स के अंदर चूहे हैं, खाने का सामान जहां रखा है वहां चूहे हैं, किसानों के जो इक्विपमेंट हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उनके तारों को काट दिया और उनमें आग लग जाती है। इसके कारण रात को भी दिन को भी हर जगह चूहे ही चूहे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो नागरिक हैं वो परेशान हैं। किसान जो है वो खेतों में जाकर रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में कि क्या पॉसिबल कंट्रोल इन पर किया जा सकता है। इनका जो ब्रीडिंग है वो ध्यान रखिए 6 सप्ताह के अंदर ही शुरू हो जाता है और 21 दिन के अंदर ही एक फिर से नया चूहा। हर जगह चूहे आपको देखने को मिल रहे हैं। सोचिए कि आप यदि आपके कंट्री के अंदर ऐसी कंडीशन हो तो देखकर ही देखिए डर लगता है। तो कैसे कंट्रोल करें? तो गवर्नमेंट भी परेशान है कि आखिर करे तो क्या करें इनके लिए। फूड चेन जो है वो खराब हो रही है, यहां तक कि देखिए कोई सामान जो है उठाया जाता है वहां से चूहे निकलने लगते हैं। तो देखकर ही इतना डर लग रहा है। तो सोच के देखिए यदि इनके बीच में रहना पड़े तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा। तो जानते हैं हम लोग इसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आउटब्रेक जो है वो हो चुका है। मेंटल ब्रेकिंग पॉइंट यहां पर इसको नाम दिया गया है। फैमिली जो है वो परेशान है कि इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो तो मिले। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि न्यू साउथ वेल्स, यहां पे देखिए कैनबरा जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, और जो मेन सिटीज हैं विक्टोरिया जैसी, वहां पर भी ये चूहे जो है वो पहुंच चुके हैं। देखिए, स्टडी ग्लव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। 5 लाख का परिवार बनाया है तो एक मिलियन की जो सीढ़ी है वो भी अब हम लोगों को पार करनी है। तो साथ देना है, बराबर साथ देना है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी ग्लव्स बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स यहाँ की मेन सिटी है। उसके बाद में आप लोग देखिए मेलबॉर्न, विक्टोरिया, कैनबरा, ऐसे मेन सिटी जो है वहां पर चूहों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर नागरिक जो है वो परेशान हो चुके हैं। चाहे आप लोग इकोनॉमिकली कहो या मेंटली कहो, हर पूरे दिन भर दिमाग में आपके चूहे यदि दौड़ते रहें तो आप लोगों को कैसा लगेगा। देखिए, यहाँ पे मेन सिटी जो है जैसे न्यू साउथ वेल्स हम लोग देख सकते हैं, ब्रिस्बेन हम लोग देख सकते हैं, मेलबॉर्न है, विक्टोरिया है, कई ऐसे सिटीज है जहां पे चूहे जो है वो पहुंच चुके हैं। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि इनकी जो ब्रीडिंग साइकिल है वो 21 दिन के अंदर एक बच्चा पैदा कर देते हैं, और एक चूहा जब जन्म लेता है तो 6 सप्ताह के अंदर वो इस लायक बन जाता है कि वो नया चूहा जो है उसको पैदा कर सके। तो ये मान के चलिए कि एक पेयर जो है वो लगभग एक स्प्रिंग के अंदर 500 बच्चे पैदा कर देता है। ये ह्यूज नंबर हो गया। लेकिन कारण भी इसमें सुनिए, एक कारण तो ये हो गया, दूसरा कारण ये है कि जब सरप्लस कोई ग्रेन होता है, जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मान के लीजिए इस बार तो हुआ ही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी ज्यादा इस बार तादाद के अंदर फसल हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया में चूहों को खाने के लिए काफी सारा अनाज जो है वो मिल गया है। क्योंकि जब बच्चे इसमें पैदा होते हैं तो काफी बच्चे जो है वो मर जाते हैं, सभी बच्चे जो है वो जीवित नहीं बचते। लेकिन यदि मान लीजिए फसल अच्छी हुई है, सभी को खाने के लिए मिल रहा है, तो वो बच्चे जीवित बच जाते हैं। और ऐसा ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो 2 कारण आप लोग याद रखना, एक तो इनका ब्रीडिंग साइकिल, और दूसरा जो है फसल का अच्छा होना, ये भी इसके अंदर एक कारण माना जा रहा है।
ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2200 जो जातियां हैं, ये जो स्पीसीज हैं, ये चूहों की पाई जाती है। तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहां पर है। इफेक्ट इसका हम लोग क्या देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला जो इफेक्ट मैं आप लोग को बताऊं कि फूड चेन जो है वो इससे पूरी खराब हो जाती है। मान लीजिए कि एक चूहा जो है वो मर चुका है और उस चूहे को मारने के लिए कोई दवा जो है वो किसान ने दी हो, और उस मरे हुए चूहे को किसी थर्ड जो मैमल है या कोई भी जीव है यदि उसने खाया है, तो वो जो दवा है, वो जो मेडिसिन है, वो उसके शरीर में पहुंच जाएगी। टॉक्सिक जो है लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, तो फूड चेन जो है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो ये फूड ग्रेन्स को खराब कर देते हैं, डोमेस्टिक हाउस होल्ड जो है वो खराब हो जाते हैं, कमर्शियल बिजनेसेस जो हैं, फार्म्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स और लाइफ स्टॉक, यानी कि हर जगह जो है ये उनको थोड़ा सा बाइट करके छोड़ देते हैं। यहां तक कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनको ये काट लेते हैं। तो प्लेग जो है वो फैलने का खतरा रहता है। यहां पे देखिए डिजीज जो इससे फैलती है, यहां पे देखिए लेप्टो स्पाइरोसिस जो है वो इससे फैलती है, साथ में प्लेग जो है वो भी इससे फैलता है, या हम लोग कहें टाइफस फीवर जो है वो भी इससे फैलता है। तो कई सारे रोग जो है वो इससे हो जाते हैं, मेनली प्लेग जो है वो इससे फैलता है। अब इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट है CSIRO, उसके द्वारा 2 दवा जो है वो बताई गई है। एक तो है जिंक फॉस्फेट, तो जिंक फॉस्फेट है, और ब्रोमेडियोलॉन जो है, ये इसके अंदर 2 दवाएं हैं। जब भी जैसे मान लीजिए कि चूहा जो है उस ग्रेन को खा रहा है तो उसके साथ में इसको मिक्स कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि चूहे ने इसको खाया तो चूहा तो मर जाएगा, लेकिन चूहे को यदि खाया है तो उसके कारण वो जो ये जो टॉक्सिक है ये उसके शरीर में पहुंच जाएगा, पूरी फूड चेन जो है वो इससे खराब होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं चूहे जो है वो तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन फूड चेन इससे इफेक्ट हो रही है। The government of New South Wales in Australia has extended a support package of $50 million। तो किसानों को जो है वो राहत पैकेज यहां पे दिया गया है $50 मिलियन का। देखिए, सबसे पहले तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। कोई भी उपाय जो है वो ऐसे इस समय में कारगर साबित नहीं होता है, और सबसे ज्यादा है कि प्लेग फैलने का खतरा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर भी ऐसी जो पैंडेमिक है वो हो चुकी है। तो बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि इंडिया के अंदर 23 सितंबर 1896 को पहला केस जो था वो यहां पर देखा गया था, और 1894 से लेकर 1901 के बीच में प्लेग बहुत ही तेजी से फैला था, और 12 मिलियन इंडियंस जो थे वो उन्होंने अपनी लाइफ जो थी वो खो दी थी। सोच के देखिए, 12 मिलियन, लगभग 1.25 करोड़ लोग जो हैं वो केवल प्लेग के कारण खत्म हो रहे हैं। लेकिन जिस समय इंडिया के अंदर फैला था तो ये कहा जाता है कि लोगों के दाह संस्कार के लिए भी लकड़ियां जो हैं वो कम पड़ गई थी। तो सोच के देखिए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये भारत के अंदर फैल चुका था। स्टडी ग्लॉस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये चूहों की बारिश जो है हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी ये खत्म हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।